एक बार की बात है। विठलपुर गांव में एक छोटी सी लड़की नैना रहा करती थी। नैना बहुत ही प्यारी लड़की थी। वो रोज समुद्र के किनारे जाती और घंटों बैठकर समंदर को देखा करती थी। नैना की माँ नहीं थी। उसके पिता शहर में काम किया करते थे और वो गांव में अपने चाचा और चाची के साथ रहा करती थी। नैना के चाचा और चाची दोनों ही उसे बहुत तंग किया करते थे। जब नैना के पापा आते हैं तो सभी घर में अच्छा बनने का नाटक करते हैं, और जैसे ही नैना के पिता चले जाते हैं फिर से वे दोनों नैना को परेशान करने लगते हैं। उस परिवार में केवल नैना के चाचा का बड़ा बेटा कल्लू नैना का ध्यान रखता था। कल्लू, नैना तुम रोज यहाँ शाम को बैठ जाती हो। ऐसा क्या अच्छा लगता है समुंदर में जो तुम यहाँ यूं ही घंटों तक बैठी रहती हो? नैना, मुझे यहाँ पर बैठकर मछलियों को देखना अच्छा लगता है। मुझे भी उनकी तरह पानी में तैरना है। कल्लू, तो तुम ऐसा कर लो, पहले तैरना सीख लो, फिर तुम भी इन मछलियों की तरह समुद्र में तैर पाओगी। चाची, नैना उठी नहीं क्या? कितना काम पड़ा है, जल्दी उठ। इस घर में तो मुझे सिर्फ नौकर बनाकर रखा हुआ है। ओ महारानी, उठ भी जाओ। कल्लू, ये मटका इधर लाओ, इसे मैं रख दूंगा कमरे में। तुम जाओ, खाना खाओ। नैना, भैया रहने दीजिए, चाची को पता चला तो वो बहुत डांटेगी। कल्लू, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। चाची, हाय हाय, मेरे लड़के से काम करा रही है। एक काम दिया है तुझे और वो भी नहीं कर पा रही है। सुन कल्लू, तू ना इसकी बातों में मत आया कर, समझा? कल्लू, मैंने ही उससे मांगा था, मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने ले लिया। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? जब देखो आप उसे ही डांटती रहती हो। इसके बाद नैना भी अपने काम पर लग गई। दिन बीतते गए। अब नैना 18 साल की सुंदर कन्या में बदल गई और अब वो भी मछलियों की तरह तैरने में माहिर हो गई थी। इसी कौशल का इस्तेमाल कर अब वह समुद्र में मोती ढूंढने के लिए जाने लगी। नैना तैरने में इतनी कुशल हो गई थी कि जितनी बार पानी में डुबकी लगाती कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती। एक दिन जब वह समुद्र तट की ओर जा रही थी। कल्लू, और बता मेरी जलपरी, आज क्या मिला तुझे? नैना, ये देखना भाई, कितने सारे मोती मुझे मिले हैं। कल्लू, एक बात समझ नहीं आती, हम भी तो तेरी तरह तैरते हैं, लेकिन हमें तो कभी इतने सारे मोती नहीं मिलते। नैना, क्योंकि आप इन सब चीज़ों के लिए पानी में जाते हो और मैं पानी में खुद को पाने के लिए। पानी की दुनिया इतनी सुंदर है कि मेरा मन करता है काश मैं भी मछली ही होती और वहां जितना चाहती रह पाती। कल्लू, मेरी जलपरी, अब घर चल, माँ इंतजार कर रही होगी। चाची, नैना इधर आ, क्या क्या मिला है सब यहाँ पर रख दे, और कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करियो, और चल मेरे साथ काम करने में थोड़ा मेरा हाथ बंटा दे। चाची, मेरा बेटा, चल तू हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। कल्लू, वो भी मेरी तरह थक कर आई है न, क्या हो जाएगा अगर वो भी खाना खा लेगी तो? मुझे तो खाना खिला रही हो और उससे काम करवा रही हो। वहाँ जो अंदर लेटी पड़ी हुई है उससे भी कुछ करवा लिया करो, जब देखो तब सोती रहती है। मुझे तो समझ नहीं आता वो मेरी बहन है या नहीं। चाची, ऐसा नहीं बोलते, थक गई होगी इसीलिए सो गई होगी, और तू इतना समझ ले वो तेरी बहन है। कल्लू, ऐसा है तो मैं भी खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। चाची, कहाँ जा रहा है ये तो बता दे। कल्लू, जहाँ क्लेश करने वाला कोई ना हो। चाची, देखो तो आजकल के बच्चे कैसे मुंह चला रहे हैं। चाची, तेरी वजह से हुआ है ये सब, मेरे बच्चे को जब देखो भड़का के रखती है। चल अब मुंह क्या देख रही है, काम कर। एक दिन जब वह समुद्र तट की ओर जा रही थी तभी उसे एक लड़की मिली। लड़की, दीदी क्या आप मुझे तैरना सिखाओगी? मुझे भी आपकी तरह तैरना है। नैना, अरे वाह, क्यों नहीं, कल से 5 बजे शाम को आ जाना तट पर, ठीक है? अगले दिन। लड़की, दीदी मैं आ गई। नैना, आओ आओ, सबसे पहले हमें सांसों को अपने नियंत्रण में करना है, इसीलिए तुम रोज थोड़ा थोड़ा सांस रोकने का कार्य करोगी, और जब तक मैं ना कहूं तब तक पानी में मत जाना, अकेले पानी में जाने में खतरा है। लड़की, ठीक है दीदी। इसी तरह 5 बजे से नैना उसे सिखाती और 6 बजे घर चली जाती। एक दिन जब वह घर जा रही थी उसने देखा कोई दर्द में चिल्ला रहा है। वह आवाज के पीछे गई, उसने वहां एक जलपरी देखी। नैना, जलपरी क्या हुआ तुम्हें? डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। जलपरी, तुम कितनी अच्छी हो। मेरा नाम जिया है, तुम्हारा नाम क्या है? नैना, मेरा नाम नैना है। जलपरी, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा नैना, लेकिन अब मुझे जाना होगा, घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नैना, ठीक है, आती रहना, मैं रोज शाम को तुमसे यहाँ मिलने आऊंगी। जलपरी, ठीक है, कल मिलते हैं। अगले दिन। जलपरी, नैना कैसी हो? नैना, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो?
जलपरी, मैं भी ठीक हूँ। नैना, तुम्हारी चोट कैसी है? जलपरी, मैं अब ठीक हूँ नैना। नैना, तुम जलपरी हो। तुम्हारे लिए पानी में सांस लेना कितना आसान है और एक मैं हूँ। जलपरी, देखो नैना, हर किसी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। जैसे तुम जमीन में जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो लेकिन मैं नहीं। क्योंकि ऊपर वाले ने हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग बनाया है। इसलिए तुम दुखी मत हो, और रही बात पानी में सांस लेने की है तो मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ जिससे तुम पानी में सांस ले सकती हो। नैना, क्या सच में ऐसा हो सकता है? जलपरी, क्यों नहीं, क्या तुम हमारी दुनिया में आना चाहोगी? नैना, नैना, क्यों नहीं? जलपरी, कल सुबह सुबह सूरज उदय होने से ठीक थोड़ी देर पहले आना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। नैना, ठीक है। वैसे तुम्हारे बाल कितने मुलायम हैं और तुम्हारी पूंछ भी। जलपरी, तुम्हें तैरना तो आता है ना नैना? नैना, हाँ। जलपरी, ये लो, इसे पहन लो। नैना, ये क्या है? जलपरी, इसे पहनने से तुम लंबे समय तक पानी में सांस ले सकोगी। नैना, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से मछली बनना चाहती थी ताकि जितना चाहूँ उतना पानी में रह सकूं। तुम्हें पता है, मेरा भाई तो मुझे जलपरी बुलाता है। जलपरी, इस लॉकेट की वजह से तुम कभी भी जब चाहो पानी में आ जा सकती हो। चाची, आज तू कहाँ गई थी? सुबह से गायब है तू। घर पर भी नहीं आई। बोल, कहाँ गई थी? मैंने तुझे बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। रुक, तुझे आज बताती हूँ। नैना, बस थोड़ा सा काम था आज। आज के बाद इतनी देर बाहर कभी नहीं रहूंगी। चाची, इसके बाद अगर बिना बताए गई तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। कल्लू की माँ, अजी, सुनिए ना, ये जाती कहाँ है? रोज शाम को बाहर जाती है और देर से वापस आती है। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हमसे? कल्लू के पिता, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। बहुत दिनों से समुद्र से कुछ ला भी नहीं रही। कहीं खुद ही बेचकर पैसे तो जमा नहीं कर रही। कल्लू की माँ, सुनिए जी, आप ऐसा करिए, हम इसे कल जहाँ जाना चाहती है वहाँ जाने देंगे और आप इसका पीछा करना। देखें तो ये क्या गुल खिला रही है। कल्लू के पिता, ठीक है, कल पता चल जाएगा महारानी करती क्या है। लेकिन तुम्हें मुझसे जब भी मिलने का मन करे तुम आ जाना। इस लॉकेट को संभाल कर रखना, समझी? नैना, ठीक है। दूसरी तरफ नैना के पापा भी घर आ गए। नैना ने अपने पापा को सारी बात बता दी। नैना के पिताजी ने पुलिस को फ़ोन किया और नैना के चाचा चाची दोनों को ही बचपन से नैना को परेशान करने के जुर्म में जेल में डलवा दिया। इसके बाद नैना अपने पिताजी के साथ शहर चली गई और अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने लगी। लेकिन जब भी नैना गांव आती, समुद्र के किनारे जलपरी से जुड़ी अपनी यादों को याद करती। क्या वो जानती थी कि अगर फिर से वो जिया से मिली तो फिर से कोई ना कोई उसे नुकसान जरूर पहुंचाएगा। कभी कभी आप कुछ रिश्तों की सलामती उनके अपने पास होने से ज़्यादा चाहते हैं। उस वक्त आप उनके दूर होने से भी खुश होते हैं, क्योंकि आप उन्हें कोई भी तकलीफ पहुंचते हुए नहीं देख सकते। इसलिए प्यारी नैना उस जगह पर जाती और अपनी प्यारी सी दोस्त को महसूस करके वापस जिंदगी में लौट आती।